प्रश्न 14 धातु कर्म से क्या अभिप्राय है? निस्तापन एवं भर्जन एवं प्रगलन एवं शोधन की व्याख्या कीजिए। उत्तर अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण एवं धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। धातुओं को उनके अयस्कों में स्वतंत्र एवं और शुद्धता अवस्था में प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को धातु कर्म की प्रक्रिया एवं धातु निष्कर्षण कहते हैं। इस प्रक्रम में होने वाली अभिक्रिया धातु कर्म कहलाती है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों की वायु एवं अनुपस्थिति में गलनांक के नीचे परिवर्तनीय भट्टी में गर्म करने पर अयस्क धातु ऑक्साइड के अपचित हो जाता है। यह क्रिया निस्तापन कहलाती है। इस क्रिया में नमी तथा क्रिस्टलन एवं जल पृथक हो जाते हैं तथा अयस्क धातु हो जाते हैं। अयस्क की भौतिक दशा के साथ संलग्न हो जाते हैं। कार्बोनेट अयस्क एवं ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पशील एवं अशुद्धियाँ सल्फर एवं फॉस्फेट आर्सेनिक आदि पृथक हो जाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड परिवर्तन करता है एवं भर्जन कहलाता है। अर्थात वह क्रिया जिसमें अयस्क की को वायु की उपस्थिति में कम गलनांक के नीचे गर्म की क्रिया किया जाता है। इस क्रिया में भर्जन एवं जारण कहते हैं। इस क्रिया में सल्फर एवं आर्सेनिक आदि अवस्मिशील अशुद्धियाँ एवं ऑक्सीक्रिय होकर अलग हो जाते हैं एवं सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। प्रगलन धातु कर्म में सर्वाधिक प्रचलित प्रक्रिया प्रगलन में इस क्रिया के संधित अयस्क को उचित पाचयक के साथ गलनांक की उपस्थिति में इस प्रकार के गर्म किया जाता है कि धातु द्रव्य के रूप में मिल सके। यहाँ प्राप्त धातु अशुद्ध होती है एवं तांबा एवं लोहा धातु इसी प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। इसमें दो विधि प्रचलित है। पहला कार्बन अपचयन विधि एवं दूसरा विधि अपघटीय विधि। शोधन इस अपकृत एवं कच्ची धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया कार्य में लाई जाती है उसे शोधन कहते हैं। धातुओं को परिकृत करने के लिए भिन्न विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं जो धातु एवं अशुद्धियों के प्रकार पर निर्धारण करती है। प्रश्न 15 प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए एवं समतल दर्पण द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब की विभिन्न विशेषताएं समझाइए। हम 3 अलग अलग प्रकार के दर्पणों को देखकर उनमें अंतर कैसे कर सकते हैं? उत्तर परावर्तन के नियम। पहला अपतन कोण एवं परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर कोण आई बराबर कोण आई आर होता है। दूसरा अपतित किरण एवं दर्पण के अपनान बिंदु एवं अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सदैव एक ही तल में होते हैं। समतल दर्पण की विशेषताएं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी सिद्ध एवं वस्तु के आकार का होता है। इस समतल द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उसी दूरी पर प्राप्त होता है जितनी दूरी पर दर्पण के सम्मुख वस्तु रखी जाती है। यदि वस्तु दर्पण के भी वेग से गतिशील हो जाता है तो प्रतिबिंब 2 भी वेग में वस्तु की ओर गतिशील प्राप्त होता है। यदि वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कम से कम वस्तु का सिरा आधे ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए। समतल द्वारा पार्श्व एवं उत्क्रमण की घटना प्रदर्शित की जाती है। अर्थात समतल दर्पण के सामने खड़े होकर हम अपना दायां हाथ हिलाकर प्रतिबिंब का बायां हाथ हिलाता हुआ प्रतीत होगा। यदि अपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को जो अंश में घुमाया जाए तो परिवर्तित की किरण उसको में घूम जाती है। हम 3 अलग अलग प्रकार के दर्पणों को देखकर उनमें अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला, स्पर्श करके दर्पण को स्पर्श करने पर परावर्तन तल अंदर की ओर दबा है तो वह अवतल दर्पण होता है। वही स्पर्श करने पर यदि परावर्तन का तल समतल है तो वह समतल दर्पण होगा और यह साथ ही यदि अपरावर्तन तल उभरा हुआ या उठा हुआ होता तो उत्तल दर्पण होगा।
दूसरा प्रतिबिंब देखकर यदि किसी वस्तु को यदि दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रख कर प्रतिबिंब सीधा या वस्तु के बराबर आकार का होता है तो समतल दर्पण होता है। यदि प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा बने तो दूरी रखने पर उल्टा हुआ वस्तु से छोटा बने तो वह अतल दर्पण तथा वस्तु के प्रति स्थिति में प्रतिबिंब सीधा या वस्तु में छोटा बने तो उत्तल दर्पण होगा।